में हमने देखा कि हम किस तरह से अपवर्क का प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, अपवर्क की प्रोफाइल के ऊपर हम किस तरह से सारी चीजें सेटअप करते हैं। इस क्लास में हमने ये देखना है कि हम अपवर्क के ऊपर प्रोजेक्ट जो हमारा प्रपोजल है वो किस तरह सबमिट करते हैं और प्रपोजल लिखते कैसे हैं। प्रपोजल लिखते हुए हमें किन किन चीजों का पता होना चाहिए, ठीक है। प्रपोजल के अंदर कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चले आज क्लास में हम प्रपोजल राइटिंग देखेंगे और एआई का वर्क देखेंगे कि हम एआई के साथ किस तरह से प्रपोजल लिख सकते हैं और हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए कि हमारा प्रपोजल क्लाइंट किस तरह से देखे। चले अच्छा जी, यहाँ पर हम अपनी स्क्रीन पे आते हैं। तो आपको मेरी प्रोफाइल के ऊपर ये दिख रहा है कि 90% तक मेरी प्रोफाइल क्लियर है, लेकिन यहाँ पे जॉब्स दिख रही है। आप जॉब कैसे फाइंड करनी है, जैसे आप यहाँ पे देखें कि लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि यहाँ पर की जी एक प्रोजेक्ट आया है, कल आया था, लेकिन ये कल आया है। हमने इस पे जाना है कि यहाँ पे मोस्ट रिसेंट जॉब्स कौन सी हैं, बजट है इसका, एक्सपर्ट लेवल का बंदा उनको चाहिए। चलें इसको ही देख लेते हैं हम। एआई डेवलपर फॉर प्रॉपर ऐप, ये नहीं, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नीडेड फॉर एआई प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। एआई प्लेटफॉर्म डेवलपर चाहिए जिसमें $30 घंटे चाहिए। तो 30 घंटे $5 से $10 जो है वो पर आवर है। तो चलें वेरीफाइड पर्सन है, हम देखते हैं कि इसके प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं। तो सबसे पहले आपने जो चीज देखनी है, जब भी किसी भी प्रपोजल के अंदर आना है, आपने ये नहीं देखना कि आपकी एक्सपर्टी से बाहर ना हो वो चीज आपको आती हो तभी आप उसको एग्री करिएगा। सबसे पहले बाय कनेक्ट्स टू अप्लाई, यहाँ पर जब आप कनेक्ट बाय करेंगे तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। तब तक आप ऐसा करेंगे, सेव कर लें, जब आपके पास कनेक्ट हो आप तब कर लीजिएगा। अब आपने क्या करना है कि 20 जो हमारे पास कनेक्ट है वो चाहिए एक प्रोजेक्ट के लिए। अभी हमारे पास 0 अवेलेबल है, हमें 20 चाहिए। तो आपने जब बाय करना है तभी आप कर सकते हो, उसके अलावा नहीं। अब आपने जब भी कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करना है या किसी भी क्लाइंट के लिए अप्लाई करना है, तो आपको इस चीज का ख्याल हो कि जी ये क्लाइंट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। मेथड इसका ये चीज आपने वेरीफाइड रखनी है। पेमेंट मेथड वेरीफाइड है जी, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट आपको जब तक पेमेंट मेथड इसका वेरीफाई नहीं होगा तो आपको पेमेंट कैसे सेंड करेगा, ठीक है, मेक सेंस। सो आपने इस चीज का भी ख्याल रखना है और साथ ही साथ आपने देखना है पेमेंट वेरीफाइड भी हो, ठीक है, जो उसका फोन है वो भी वेरीफाइड हो, फोन नंबर। फिर उसकी रेटिंग चेक करनी है, 15 रिव्यूज आए हैं, 5 स्टार रेटिंग है उसकी, ठीक है। यूएस से है, 52 जॉब्स पोस्ट की है इसने, 31% हायरिंग रेट है। अभी एक जॉब पोस्ट है इसकी बस, और कुछ नहीं। और इसने कितने स्पेंड किए हैं टोटल डॉलर्स, जब से स्पेंड कर रहा है 26 हायरिंग के ऊपर एक एक्टिवेट है और इसने $6,100 तकरीबन स्पेंड कर चुका है अभी तक, ठीक है। अब इसका जो एवरेज रेट है जो इसने पे किया हुआ है 6, ठीक है। तो ये थे हमारे क्लाइंट के बारे में, ये जी हमारा एक क्लाइंट है जी। अब आए थे प्रोजेक्ट के ऊपर, हमने प्रोजेक्ट को भी देखना है प्रोजेक्ट कैसा है। समरी, वी आर सीकिंग अ टैलेंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपर टू हेल्प अस बिल्डिंग ये प्लेटफॉर्म। ओके, ये जिस दिन समरी लगा पढ़ लीजिएगा। हम आगे चलते हैं। लेस देन 13 आवर्स पर वीक, आपने वीक में 30 घंटे से कम टाइम देना है। 1 से 3 महीनों के अंदर ये होगा। आपने अपनी अवेलेबिलिटी भी देखनी है कि हाँ भाई मैं अवेलेबल हूँ कि नहीं। इंटरमीडिएट, आई एम लुकिंग फॉर अ मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड वैल्यू। अब इसमें यह है कि ये बंदा सिंपली कह रहा है कि मुझे वो पर्सन चाहिए उससे ज्यादा एक्सपर्ट हो, इसको चीज़ों की नॉलेज हो, ठीक है, एक्सपीरियंस भी हो, उसको पता भी हो चीज़ों का। लाइक वो बंदे नहीं जो हवाओं में ही छोड़ दे। $5 से $10 चार्ज कर रहा है, ठीक है। इंटरमीडिएट पर्सन भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। प्रोजेक्ट टाइप ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है। स्किल्स एंड एक्सपर्टीज ये आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको आनी चाहिए। एपीआई के बारे में पता है, इसके बारे में पता होगा। आपने अपने स्किल्स को देखना है, यहाँ पर कोई भी आपका स्किल हो यहाँ पर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। फिर आपने प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन, उसने जस्ट कोई भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन नहीं सजेस्ट की, ठीक है। यहाँ पर जस्ट प्रपोजल लेस देन 5, अभी तक कोई भी प्रपोजल नहीं किया, 1 मिनट हुआ है, ठीक है। इंटरव्यू कोई नहीं हुआ इसका। इनवाइट सेंड किसी को नहीं किया, अनआंसर्ड इनवाइट्स कोई नहीं है, इसने सबको आंसर किया, 0 है अभी तक, तो जस्ट इसने पोस्ट किए। क्लाइंट रिसेंट, इसलिए यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये थी इसकी क्लाइंट की। अब यहाँ पर इसके रिव्यूज भी हैं कि किस तरह का क्लाइंट है। भाई कई बार होता है कि फेक क्लाइंट होते हैं, फेक रिव्यूज भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जी इनको अच्छे अच्छे रिव्यूज आए हुए हैं। सो हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि हम ऐसे किसी क्लाइंट के साथ काम करें। हमने क्या करना है कि कंट्रोल ए करना है। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, सारा ही पेज हमने देख लिया जी, सबको हमने कॉपी कर लिया। ये बहुत ही फास्टेस्ट वे है, कोई आपको लंबे चौड़े काम में नहीं पड़ने की जरूरत है कि आप एक प्रपोजल बनाएं, लेकिन हाँ आपके पास एक टेम्पलेट होना चाहिए प्रपोजल का, ठीक है। वो जो टेम्पलेट है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप क्या करें, क्या वो टेम्पलेट, जाहिर बात है एआई के अलावा हम कहाँ से बनवा सकते हैं, बेस्ट तो हमारे पास ए ये चैट जीपीटी। चलें चैट जीपीटी पे जाते हैं, फिर कहते हैं राइट
second, write an proposal template for my international clients with my major expertise। ठीक है, अब ये मेरी एक्सपर्टीज के लिहाज से, अब मेरी एक्सपर्टीज क्या क्या है, फुल स्टैक डेवलपर, पाइथन एपीआई, ओके एपीआई भी आती है मुझे, एआई एमएल, उसके बाद जेंगो, क्लास एंड मैनी मोर बैकएंड। ठीक है जी, ये मेरी एक्सपर्टीज होगी, आप अपने लिहाज से कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर, आई एम अ डिजिटल मार्केटर। अब ये सेम इसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं लिखना भाई, आपके प्रोजेक्ट अलग अलग होंगे मार्केटर, ठीक है, आपकी अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स होंगे, आपने उस लिहाज से लिखना है। तो ये मैं जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, ये प्रोग्रामर्स के लिए, बिकॉज आई एम अ प्रोग्रामर दैट्स व्हाई। यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इक्वल टू का साइन लगा के आप डबल कोट्स लगाएं, डबल कोट्स के अंदर इसको पेस्ट कर दें। सो अब ये टेम्पलेट है, यहाँ पे ये इसको एंटर करेगा। अब जैसे इसने एंटर किया तो आपको यहीं पे ही एक नीचे प्रपोजल लिखा मिल गया, हेलो क्लाइंट नेम, ठीक है। अब वाई चूज मी, अब वो उसके प्रोजेक्ट को देख रहा है, आपकी एक्सपर्टीज को उसके अंदर ऐड कर रहा है कि ये एक्सपर्टीज है, ठीक है। अब उसके लिहाज से उसने वाई चूज मी भी ऐड कर दिया कि मुझे ये सारी चीजें आती हैं। ओके, हाउ कैन आई ऐड वैल्यू, आई कैन ऐड वैल्यू, ये चीजें होगी, ठीक है। पास्ट एक्सपीरियंस, अब आपका पास्ट एक्सपीरियंस तो नहीं है इसके पास, लेकिन उसने फिर भी कुछ कुछ ऐड कर दिया, तो आपने अपना पास्ट एक्सपीरियंस भी ऐड करना है। ये लें, इसने मेरे बारे में सारी चीजें लिख दी। ओके, अब मैं क्या कहता हूँ, एक तो आप ये रास्ता अपना सकते हैं, दूसरा सिंपल, ज्यादा आपने मेहनत नहीं करनी, आपने कहना है कि जी मुझे तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी, मैंने सिंपल करना है, सिंपल काम मुझे बेस्ट है, ज्यादा मेहनत नहीं करूँ। राइट एंड प्रपोजल ऑन दिस प्रोजेक्ट, ओके ये हो गया, ठीक है। राइट हो गया, अकॉर्डिंग बेस्ट कर लें या जैसे भी कर लें, एज एन एक्सपर्ट एंटर, ये ले जी, ठीक है। वही सेम चीज यहाँ पर भी आ गई। अब आपने क्या करना है कि सारे को कॉपी कर लें, यहाँ से इसको इतना कॉपी किया। अब डायरेक्ट आपने पेस्ट नहीं करना, कभी भी ऐसे ही जाके अपने प्रपोजल के अंदर सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे, आपने डायरेक्ट सबमिट नहीं करना, आपने लिखना है आर्टिकल राइटर को ऑन करना है, ठीक है। यहाँ बहुत सारे हैं, आप किसी को भी एक आधे अच्छे आर्टिकल राइटर को ऑन कर सकते हैं, ठीक है। ये लें, ओके ठीक है, बच्चा ऐड आ गया। ये आर्टिकल राइट थोड़ा टाइम लेगा, कई बार कुछ आर्टिकल राइटर्स होते हैं जिसमें इशू आता है, जो पेड होते हैं, some kind of paid tools, ये पेड में आ जाएगा, हम इसको ना भी यूज करें तो हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं, जो है स्मॉल एसईओ टूल का, स्मॉल एसईओ टूल आर्टिकल राइटर ये है, इसको यूज करें, ये अच्छा आर्टिकल राइटर है। समटाइम्स ये इशू क्रिएट करता है, तो अदरवाइज इसका 100% ही होता है कि ठीक तरह से आपको रिस्पॉन्स करें। इसको रिराइट करवा लें, थोड़ा सा बेहतर तरीके से इम्प्रोवाइज करवा लें। यहाँ पर भी हमारे पास तब तक वो चीज़ आ गई है, तो इसको आया वो कंप्लीट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो बॉक्स वगैरह बन रहे हैं, ये वर्ड चेंजर है, ठीक है, इसके वर्ड्स को चेंज कर रहा है। ये भी आ गया, इसको भी रिलोड अभी लोड कर रहा है, कोड को पूरा स्कैन कर रहा है, ठीक है। ये 90% हो गया, ये लें, ठीक है। हमारा आर्टिकल लिख के तैयार। अब करते हैं, कॉपी करके जाएंगे कहाँ पे, अपने यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका प्रपोजल आ जाएगा, आपके पास प्रपोजल आया है, आपने उसको सबमिट करना है, ठीक है। कुछ स्टेप्स होंगे, 4 से 5 स्टेप्स होंगे, वो आपके लिए एज अ टास्क है, वो सारी चीजें मैं आपके लिए एज अ टास्क रखूंगा। और हाँ, अगर आपको उसमें भी इशू आता है, आप मुझे सिंपली ये कर सकते हैं कि आप इसी टास्क को, मैं एक सेशन दूंगा इस क्लास के एंड में, या फिर कम्युनिटी में, जैसे ही आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट करें, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और मैं एक और वीडियो इसके ऊपर अगर जरूरत पड़ी तो मैं जरूर डालूंगा, इससे ये होगा कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये था, हमने कनेक्ट यहाँ से बाय करने हैं, ठीक है। अगर तो मेरा अकाउंट, ये जो वाला मेरा अकाउंट है, ये वेरीफाइड होता तो ऐसा इशू नहीं था, हमने यहीं पे ही हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेनी थी। आपके लिए नेक्स्ट 5 से 4 स्टेप्स हैं, जहाँ पे आपने इसको सबमिट करवाना है, ओके। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आपको प्रपोजल का पता चला होगा, प्रपोजल आईडी क्या होती है, प्रपोजल लिखते कैसे हैं, हमारे लिए कौन कौन सी चीज़ें जरूरी हैं जो हमें एक प्रपोजल में ऐड करनी चाहिए, क्विकली हम प्रपोजल किस तरह से लिख सकते हैं, और हम किस तरह से अगले क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा प्रपोजल राइटिंग हो गया। इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।